यूथ कांग्रेस उत्तराखंड की नई कार्यकारिणी और इन नए यूथ कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए हरिद्वार के गंगा स्वरूप आश्रम में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई है, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थित होकर युवाओं को अपने अनुभव साझा किए और उन्हें लोगों की नब्ज को किस तरह से समझा जाए इसकी बारीकियां समझाई हैं। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद रहे। वो है वैचारिक हमारे एक जीतराम चौधरी जी थे। गंगा स्वरूप आश्रम में शुरू हुए यूथ कांग्रेस के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वो आज यूथ कांग्रेस के नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देने आए हैं। इनको बधाई देने के लिए आया और उन्होंने कुछ अपेक्षाएं हमसे की कि कुछ विषयों का वो खुलासा चाहते थे और हमने वो बातें उनके सामने रखी और हमने कहा कि हमको अपनी पहचान एक सेवाभावी रचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में करनी है और अपने लोगों को, अपने साथियों को, चाहे वो 4 हों या 40 हों या 400 हों या 4000 हों, उनको निरंतर अपने साथ बनाए रखना है, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल मैटर करता है। कोई मंत्र दिया, खास मंत्र? मैंने केवल अपनी गाथा सुनाई, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं बाद में मौका मिले न मिले, लेकिन उस गाथा में कितना भूषा था और कितना सार सार गहिले भूषा दे उड़ाए। ये हमने नौजवानों से कहा कि सार इसमें से ले लेना और भूसे को उड़ा देना। तो माना जाए कि ये 2024 की तैयारी करवा रहे हैं आप? राजनीतिक पार्टी को रोज की, प्रतिदिन की तैयारी भी करनी पड़ती है। 2024 तो आएगा, 2027 भी आएगा, 2029 भी आएगा, 32 भी आएगा। समय का काल चक्र तो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टी के रूप में हर समय हमारे सामने एक नई चुनौती आती है, तो हमको उसका सामना करने के लिए अपने को मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से तैयार रखना। इस मौके पर हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यूथ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा के विषय में बताया जा रहा है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस भाजपा और संघ की विचारधारा से किस तरह से अलग है। इसमें सारे सर्वोदय के जो नियम हैं वो गांधी जी ने जो बताया, वो कांग्रेस क्या विचारधारा क्या कांग्रेस में है, आरएसएस और बीजेपी से क्या दिक्कतें देश को आने वाली हैं या क्या दिक्कतें आई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में युवाओं को जानकारी दी जा रही है, उनको वेल इक्विप्ड किया जा रहा है। और क्यों कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस क्या है, उस चीज़ को समझाएगा। और आज फैसिलिटेटर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस सत्य के रास्ते पे है। उसका प्रमाण ये है कि कांग्रेस सबके लिए समव्यवहार करती है और जो शोषित है, पिछड़ा है, उसको मदद करने की बात करती है। वो किसी भी भारतवंशी को एक नागरिक के रूप में देखती है और वो किसी को भी किसी जाति धर्म के रूप में कांग्रेस नहीं देखती। और यही ईश्वर भी करते हैं। सबके लिए सूर्य की रोशनी जैसे बराबर है, जैसे जल सबके लिए बराबर है, वायु सबके बराबर है, कांग्रेस भी उसी तरीके से चलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जाति और धर्म के नाम पर भेद करके वोटों का ध्रुवीकरण करने की राजनीति करती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस कांग्रेस और बीजेपी और आरएसएस में है। इस तरीके की बहुत सारे संवाद यहाँ हुए हैं और कई सीनियर लीडर्स, जिसमें आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय काजी निजामुद्दीन जी, आदरणीय यशपाल आर्य जी इत्यादि बड़े लीडर्स ने भी आज संबोधन किया है। और भी अन्य नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो भी आके अपने विचार और अपने जो उनके अनुभव उनको इन युवाओं के साथ करेंगे। और ये प्रशिक्षण हर बार जब स्टेट में कोई इलेक्शन होता है यूथ कांग्रेस का, उसके बाद इस तरीके के प्रशिक्षण करना हमारे यहाँ आवश्यक है और उसी के उसमें ये पहला प्रशिक्षण शिविर यहाँ लग रहा है। यूथ कांग्रेस के पहले दिन के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आज देश में 40% युवा हैं, जिनके ऊपर देश की भविष्य की जिम्मेदारी है। इस तरह के प्रशिक्षण से युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया जाता है कि किस तरह से युवा संयमित होकर देश की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। एक युवा कांग्रेस का एक ट्रेनिंग कैंप था आज। बुनियाद और निश्चित रूप से युवाओं के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, जिम्मेदारी है भविष्य निर्माण की। और देश की लगभग 40% आबादी युवाओं की है
और युवाओं ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन भी किए, समाज को बदला है, देश की दिशा को बदला है। और आज ज़रूरत भी है, जब देश में नफरत, हिंसा, घृणा का बीज बोया जा रहा है और युवा हताश है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कई विषय ऐसे हैं जिससे देश में वैमनस्य बढ़ रहा है, तो नौजवानों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अनुशासित रहकर देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने के लिए, देश की कौमी एकता को मजबूत करने के लिए, देश में भाईचारा स्थापित करने के लिए, आगे आने के लिए युवाओं को प्रेरित करने की ज़रूरत है। और ये ट्रेनिंग कैंप, ये प्रशिक्षण शिविर निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए। युवा कांग्रेस का ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कल समाप्त होगा। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।